कैसे आप सभी, उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो क्लास होगी वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की क्लास होगी। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए पहले प्रश्न का जवाब कीजिए। षटपद का पर्यायवाची शब्द है। षटपद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो भ्रमर जो है ये षटपद का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीचे अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो अनुपम का एक अर्थ जो है अतुल होता है, दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो प्रश्न 2 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अपूर्व जो है इसका दूसरा अर्थ होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रश्न 3 का जवाब करना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो सचिंदानंद है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लालटेन शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन जो है किस वर्ग में आता है? तो ये आपका जो है विदेशज भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राम अयोध्या के राजा थे। में कौन सा चिन्ह युक्त है? में कौन सा चिन्ह युक्त है ये वाला आपको बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा? तो पूर्ण विराम जो है ये चिन्ह होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी चा जो है ये अल्प प्राण व्यंजन होता है। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड जो होता है ये आपका अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा जो होता है ये आपका महाप्राण व्यंजन होता है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग को याद रखना है। प्रत्यय होता है। प्रश्न 7 का जवाब करना है। प्रत्यय जो है ये आपका शब्दांश होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 आपको बताना है। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी नोटिफिकेशन जो होता है ये आपका अधिसूचना में आता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी शब्द पहचानना है। तो परिणामत जो है अतः शब्द का समानार्थी होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु से है? तो ऑप्शन नंबर बी ए जो होता है ये आपका कंठ तालु से होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक अनार 100 बीमार, यह एक क्या है? मुहावरा है, वाक्य है, वाक्यांश है, लोकोक्ति है। तो प्रश्न 11 का जवाब करना है। तो एक अनार 100 बीमार, यह एक जो है लोकोक्ति है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। केवल अनुमानतः सर्वथा डैश, यह किस प्रकार के विशेषण है? प्रमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको बताना है भाव युक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए। दिए गए ऑप्शन में से शुद्ध अनुवाद करना है। तो आई वाज ओवर जॉयड जो है इसका जो है शुद्ध अनुवाद क्या होगा? तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? किस समास में पहला पद जो है संख्यावाचक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है द्विगु समास में जो है पहला पद जो है संख्यावाचक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है? तुर्की भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? तो बावर्ची होता है, बेगम भी होता है, दरोगा होता है। डेरा जो है ये आपका तुर्की भाषा का नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देव्यावाहन का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न 16 का जवाब करना है। तो देवी धन आवाहन जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 17 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आपका जो है समुदायवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संस्कृति से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? आने वाले शब्द को जो है क्या कहा जाता है? तो संस्कृत से विकृत होने वाले जो शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा,
में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। प्रश्न 19 का जवाब करना है। तो इसमें जो अलंकार होगा वो उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। अनेकार्थक शब्द इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी अंग जो होता है ये आपका अनेकार्थक शब्द होता है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? प्रश्न 21 का जवाब करना है। तो अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सा जो ये होता है ये आपका अघोष वर्ण होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नाटक स्कंद गुप्त की रचना किसने की? नाटक स्कंद गुप्त की रचना किसने की थी? तो 22 का कौन सा जवाब होगा? तो जयशंकर प्रसाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। झूठ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। झूठ शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वचन जो है ये झूठ का पर्यायवाची नहीं होता है। मिथ्या, मृषा, असत्य ये तीनों जो है झूठ के पर्यायवाची होते हैं। वचन जो है ये आपका झूठ का पर्यायवाची नहीं होता है। टेढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? टेढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो वक्र होता है, कुटिल भी होता है, बंक भी होता है। घूमा जो है ये टेढ़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 25 का आपसे पूछा गया है लवण का तद्भव क्या होगा? लवण का तद्भव क्या होगा ये आपको बताना है। तो नोन जो है इसका तद्भव होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों टॉप 25 यहाँ पे प्रश्न हमने किए हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न थे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।